आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। ये बेसिक मैथ की वीडियो है। आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये जो एंगल्स होते हैं अलग अलग तरह से, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, अब ये हमारा चतुर्भुज हो गया या रेक्टेंगल हो गया, इसमें एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ अपने तरीके से। ऐसी वीडियो शायद आपको यूट्यूब पर ना मिले, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको गणित मुश्किल लगती है तो हमारी आसान है विद आदित्य चैनल के बेसिक मैथ की वीडियोस देखिए। 18 वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? एंगल्स। एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए एंगल्स निकलता कहाँ से है, बात को समझिए कहानी के थ्रू। सबसे पहले क्या हुआ? खाली पेज था, कोई एंगल नहीं था, कोई लाइन नहीं थी। तो सबसे पहले क्या आया? एक बिंदी आई। अब एक बिंदी को दे दिया तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, या हिंदी में कहे तो बिंदी होती है। जब तक एक बिंदी है तब तक कोई लफड़ा नहीं है मेरे दोस्त। क्या है? कोई लफड़ा नहीं है। अब बिंदी क्या होती है? जब एक बिंदी है तो कोई लफड़ा नहीं है, जब दो बिंदी हो गई तो पंगा हो गया। अब दो बिंदी है तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को मिलाएंगे। अब जैसे ये पूरा दोनों को मिला दिया तो ये एक क्या बन गया? लाइन बन गया। अब जब दो लाइनें बन जाती है तो इसका नाम देना पड़ता है हमें। जैसे ये दोनों क्या हो गया? ए और बी हो गया। बात समझ आ गई? ये ए और बी एक लाइन बन गई। बात समझ में आई? अब जब एक लाइन बनी है तो एक लाइन बनी है तो दूसरी लाइन भी बन सकती है, तो दूसरी लाइन हमने ऐसे कर दिया। अब ये क्या बन गया? ये ए और बी था, अब यहाँ पे सी भी आ गया, ए बी सी हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो कोना है, ये जो कोना है, इस कोने को क्या कहते हैं? इस कोने को इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स, जिसको हम सिंपली कहें कोना। नुकीला जो होता है ना, ये नुकीला जो है ये वर्टेक्स है। अब ये जो बीच में बना ये क्या है? ये है एंगल। क्या बोलते हैं इसे? एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल। ये जो है हमारा एंगल है। अब इसकी दूरी और इसकी दूरी, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, इसी दूरी को हमें एंगल से मापा जाता है। इसे ही प्रोटेक्टर से मापते हैं, जिसे हम शुद्ध हिंदी में डी कहते हैं। ऐसा डी होता है ना जहाँ पे 0 से लेकर 180 तक गिनती लिखी जाती है। मुझे आशा है ये नापना ना आपको पहले से आता होगा। ठीक है, ये नापना नहीं आता तो सीख लीजिए दूसरी वीडियो के थ्रू या अपने किसी दोस्त के थ्रू। इसके अलावा बाकी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। तो इसके बीच की दूरी क्या है? इसी दूरी को प्रोटेक्टर के थ्रू मापा जाता है और इसी को एंगल कहते हैं। एंगल हमेशा डिग्री में होता है, जैसे 90 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, या 5 डिग्री। अब 5 डिग्री का एंगल बनाना तो बहुत मुश्किल है। 30 डिग्री, ठीक है, या 15 डिग्री। मैंने अपनी लाइफ में शायद 15 डिग्री सबसे कम देखा है। इतनी बात समझ आ गई? ये बेसिक था भाई, बिल्कुल भाई वाली बात थी कि बिल्कुल भाई समझ आ गया। ये एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। दो पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बनती है, दो लाइन सेगमेंट हो गए, इन दोनों के कोने को एंगल कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये बहुत सी छोटी सी बात है मेरे दोस्त, ये दूसरी तीसरी के बच्चों को भी इतनी बात समझ आ जाती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद क्या होता है? अब जैसे मान लो सर हमने तो दो लाइनें ले ली और ये एंगल है, तो क्या ये एक, मान लो ये 45 डिग्री का है तो 45 का ही होगा? नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये तो इतना बड़ा भी हो सकता है, ये मान लो इतना बड़ा भी हो सकता है, या ये ऐसा एंगल भी हो सकता है, या ये कहें तो ऐसा एंगल भी हो सकता है, ये बाहर का भी एंगल हो सकता है। तो जब ये एक एंगल बना तो इसके अलग अलग टाइप भी बन गए। ठीक है, अब अलग अलग टाइप बने तो अलग अलग उनकी वैल्यूज भी होगी। किसी की 45 होगी, किसी की 100, मतलब किसी की 70 होगी, किसी की 140 होगी, ये भी होगी। अब ये सब जब अलग अलग होंगे तो इनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? इनके नामों को जानना पड़ता है और एंगल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम एक सिंपल सी लाइन ले लेते हैं। मान लो ये सीधी लाइन है, मेरे लिए टेढ़ी हो रही है बट ये सीधी लाइन है, ये इसका एक पॉइंट है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा एक गोला है, मतलब इसके यहाँ की दूरी कुछ और होगी, यहाँ की दूरी कुछ और होगी, और यहाँ नहीं, फिर से समझा रहा हूँ, नहीं समझ आया होगा। यहाँ की दूरी अलग होगी, यहाँ की दूरी अलग होगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी अलग होगी। इसी तरह इस पूरे को लेकर यहाँ से यहाँ की दूरी अलग होगी। अब जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी जो एक रेखा खींचती है, मान लो कि यहाँ से यहाँ एक बिल्कुल सीधी रेखा खींच रही है, इसके बीच में अगर कोई ऐसे एंगल बनता है, एक ये सर्कल बनता है, तो ये हाफ सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल हमेशा एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रेट एंगल बनाता है। और स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ऐसे सीधी लाइन है, वो हमेशा कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है। अब स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। अब ये पूरी सीधी लाइन है जो 180 की है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, मतलब सीधी सीधी एक लाइन आ गई, तो ये दो बन गए यहां से। तो ये 180 कितने में बट गया? आधे आधे में। तो ये कितने कितने का बन जाता है? 90 90 का। तो इस 90 90 को क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं।
अगर इसकी दूरी को आप मापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर कोई लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ से आ रही है और बिल्कुल सीधी ऐसी जा रही है और वहाँ पर ऐसा निशान बना हुआ है तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब यही यही देखिए, अगर इसके बीच की दूरी है तो ये यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 90 होगा, और इसी के बीच में 0 से लेकर 90 तक होते हैं। मान लो 60 डिग्री होगा बीच में, कहीं 50 डिग्री होगा, कहीं 20 डिग्री होगा, कहीं 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल के बारे में अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसकी 90 होगी, और फिर यहीं इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया, हाफ समझ में आ गया स्ट्रेट का, ये भी राइट एंगल। तो इसमें पूरे 180 में स्ट्रेट लाइन में कितने राइट एंगल बनते हैं, 2 राइट एंगल बनते हैं, 1 और 2। तो यहां पर हमें स्ट्रेट एंगल समझ आ गया, या स्ट्रेट लाइन कहे एंगल कहे एक ही बात है, राइट एंगल समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमें 2 चीज सीखनी होगी, एक होता है एक्यूट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आगे ये सब हमें सीखना पड़ेगा। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज क्या होता है, फिर से एक लाइन खींचते हैं। ये पूरा हमारा 180 का हो गया। अब जैसे ये 90 है तो 90 से कम क्या होगा, 89 डिग्री, और 0 से लेकर अगर 89 डिग्री तक है तो इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है, न्यून, न्यून का मतलब कम। अगर 90 से कम है मतलब 0 से लेकर 89 तक है तो वो एक्यूट एंगल होगा, वो 90 से कम होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल न्यून कोण होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर अगर 89 तक है तो वो एक्यूट एंगल होगा। मान लीजिए ये मेरा पूरा सीधा 90 का है, अगर मैं इससे थोड़ा छोटा बनाऊं तो ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। यहां से लेकर यहां तक एक एक्यूट एंगल बनता है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अगर 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक बनता है तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि क्या कह रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सर्कल ये 90 का हो गया। अब 90 से थोड़ा सा ज़्यादा से लेकर अगर यहाँ तक 179 तक बनता है तो ये हमारा कौन सा एंगल बनता है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनता है, यहाँ तक। अब सर अगर 179 से आगे 180 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा तो वो अपने आप हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो क्या यहाँ पर स्ट्रेट एंगल क्लियर हो गया, राइट एंगल क्लियर हो गया, एक्यूट एंगल क्लियर हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर होता है कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, मान लो यहां पे ये बिंदी है और यहां से एक लाइन खिंची हुई है, या यहां से अभी तक हमने आधे की बात करी ना, यहां पे अगर यही पूरा घूम के पूरा यहां आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर यहीं से घूम के पूरा यहां आ जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब कंप्लीट में कितना हो जाता है, जैसे ये पूरी लाइन है तो 180 का तो ऊपर बनेगा और 180 का नीचे बनेगा। तो 180 कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो 360 का ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है, 360 का कंप्लीट एंगल होता है। 360 का कंप्लीट एंगल होता है। हमारा स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और कंप्लीट एंगल पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद एक और एंगल हमारा बनता है जो होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मान लो कोई बना हुआ है ये एंगल और ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो ये कौन सा एंगल है पहले बताइए, ये कौन सा है, एक्यूट एंगल है। अभी हमने पढ़ा था ना एक्यूट एंगल, ये 60 का है तो एक्यूट एंगल है। अब मैं इस वाले एंगल की बात ना करके मैं कहूंगा ये जो बाहर वाला एंगल है ये कौन सा एंगल है। ठीक है, तो अब ये 60 है, अब मैं ये कैसे निकालूंगा, बाहर वाला कितना है, तो टोटल कितना होता है कंप्लीट का 360 होता है, उसमें से 60 हटा दूंगा तो 60 डिग्री हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 300 डिग्री। तो ये जो बाहर वाला 300 डिग्री है ये हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, ये तो अभी मैंने बताया नहीं। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो मुझे आशा है यहां तक सभी चीजें अभी आपको समझ आई होगी। क्या क्या, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। यहां तक ये सभी चीजें अगर आप पढ़ चुके हैं तो 7th स्टैंडर्ड तक यही सब चीजें बच्चों को मैथ में कराई जाती है एंगल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और एक और टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं तो आगे वीडियो में बने रहें। अब वीडियो के इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अभी तक हमने स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में सीख लिया है। ठीक है, सभी चीज़ों को नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और आगे इसी तरह के और वीडियोस आएंगे। अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि इस तरह की और बेसिक वीडियोस चाहिए आपको, बेसिक मैथ की, बेसिक इंग्लिश की और बेसिक हिंदी के लिए, तो हमारा AMD क्लासेस चैनल है ही।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो, दो एंगल है, जैसे x प्लस एक्स है, इन दोनों को जोड़कर अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और अगर x प्लस एक्स किसी भी दो नंबर को जोड़कर, या x प्लस वाई कर लो, यहाँ पे x प्लस वाई को जोड़कर 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल आता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री है और 45 डिग्री है, दोनों एंगल को अगर हमने जोड़ दिया तो कितना बन गया? 90 डिग्री। अब ये दोनों जुड़कर अगर 90 डिग्री बन रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब यहाँ पर जैसे मान लो 120 डिग्री का एक एंगल है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का है, और ये टोटल मिला के 180 डिग्री का है, तो ये कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री है, अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे मैं यहाँ पे करूँ 70 प्लस 20, तो बताइए ये कौन सा एंगल है? ये 90 बना, तो कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर मैं यहाँ पे 70 प्लस 30 कर दूं तो ये कौन सा एंगल है? बताइए, ये 100 का बना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है? तो भैया ये कोई सा एंगल नहीं है, ये ना ही सप्लीमेंट्री एंगल है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये सिर्फ 100 डिग्री का एंगल है। इसी तरह मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 120 डिग्री का कर लूँ, यहाँ 59 डिग्री का कर लूँ, तो ये टोटल कितना होगा? 179 डिग्री होगा। तो ये 179 डिग्री कहाँ बनना है? क्या बनना है? सप्लीमेंट्री एंगल बनना है? नहीं, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सप्लीमेंट्री में टोटल 180 डिग्री होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री में बिल्कुल 190 का आना चाहिए। अगर 90 का है तभी कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर 180 है तभी सप्लीमेंट्री है। अब क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं कि मान लो यहाँ पर दे दिया 71 डिग्री और यहाँ पर दे दिया 19 डिग्री, और पूछेगा क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो अगर इन दोनों का टोटल 90 डिग्री आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर इसी तरह फिर पूछा जाएगा कि मान लो 140 डिग्री का हो गया प्लस 40 डिग्री हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो अगर 180 टोटल आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या मान लो कोई सी दे देंगे, जैसे 22 डिग्री दे दिया और कुछ भी दे दिया, यहाँ 70 डिग्री दे दिया, तो बताओ क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? तो अगर इनका 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री है, और 90 नहीं आता है, कम थोड़ा ज़्यादा आते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिली। स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह के क्वेश्चन 7th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पूछे जाते हैं। 8th स्टैंडर्ड में भी इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर 8th स्टैंडर्ड के बाद ये सब जो चीज़ें आती है उसमें ये बेसिक नहीं कराया जाता है। बहुत बच्चों की 9th और 10th में जाके मैथ्स कमज़ोर हो जाती है। उसका कारण यही होता है कि उन्होंने 6ठी से लेकर 8वीं तक अच्छे से मैथ को नहीं कवर किया होता है। अगर 9th का बच्चा कोई पढ़ता है और उसकी मैथ कमज़ोर है तो उसे 6ठी से लेकर 8वीं तक उसे अच्छे से मैथ का बेसिक कराना चाहिए। और मैथ का असली बेस, जो असली बेस है मैथ का, वो 6th क्लास से शुरू होता है और 8वीं क्लास तक चलता है। कितनी क्लास तक? 8वीं क्लास तक चलता है। 9वीं क्लास में आकर तो मैथ थोड़ी एडवांस हो जाती है, 9वीं 10वीं की मैथ थोड़ी एडवांस हो जाती है, और ये उन्हीं बच्चों को लेनी चाहिए जिनमें थोड़ा गूदा है मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपको कम से कम 33% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। स्कूलिंग में तो बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा आपको किसी भी क्लास का। अगर आप मैथ को खुद के लेवल पर बेहतर करना चाहते हैं तो क्लास 4th से बेसिक लेवल से चीज़ों को करना शुरू करिए। और जिस लेवल पर आप हैं, चाहे 6th क्लास में, चाहे 7th क्लास में, चाहे 8th क्लास में है, वैसे वैसे आपका बेस मजबूत होता रहेगा। ये बेसिक कोर्स के अंतर्गत भी मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को दूंगा जो एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ तक बेसिक मैंने आपको इस वीडियोस के थ्रू दे दिया, इन वीडियोस के थ्रू। इसका एडवांस अगर आपको सीखना है तो अब आप उन क्वेश्चनों को जाके देखिए, इनसे रिलेटेड कैसे कैसे आते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये बेस है, मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर दूंगा। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कमेंट करके कि हम इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई खामी लगी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे। वी विल मीट अगेन।